गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम जो हमने मोनोहाइड्रिक्स कंप्लीट कर लिया था वो आप सभी ने समझ लिया होगा। उसमें कोई मैकेनिज्म अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें मोनोहाइड्रिक क्या थे, जिसमें सिर्फ एक ही क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा हो। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, जिसमें हमारे पास कितने OH ग्रुप लगे होंगे, 2 क्या मिलेंगे हमारे पास, डाईहाइड्रिक 2 क्या मिलेंगे, OH ग्रुप मिलेंगे। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या डिस्कस करेंगे हम, डाईहाइड्रिक अल्कोहल को डिस्कस करें। डाईहाइड्रिक में हमारे पास क्या होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक में हमारे पास कितने OH ग्रुप मिले होंगे, 2 OH ग्रुप होंगे और दोनों ही डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे हमारे पास। किस पे मिलेंगे, डिफरेंट कार्बन पे। ओके बच्चे, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH मिलेंगे और दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन के ऊपर हमारे पास मिलेंगे। वो अल्कोहल कैसे होंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। जनरली ये नेचर में क्या होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और इनको कॉमनली हम किस नेम से नोन करते हैं, ग्लाइकोल। किस नेम से नोन करते हैं हम इनको, ग्लाइकोल के नेम से इनको कॉमनली क्या किया जाता है, नोन किया जाता है। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल को हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्लाइकोल्स कहते हैं। ये ग्लाइकोल हमारे पास 3 टाइप के हो सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड ओमेगा। ठीक है, 4 टाइप्स के मिल सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड ओमेगा। अल्फ़ा में जो OH ग्रुप 2 होंगे वो दोनों साथ साथ होंगे। फॉर एग्जांपल CH2 CH2 OH OH। पहला तो ये क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो दोनों OH लगे हुए हैं वो डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए हैं। अभी कौन सा है, अल्फ़ा है, क्योंकि इसमें जो OH की जो पोजीशन है दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कैसी है, अल्फ़ा फॉर्म में, साथ साथ है, एडजेसेंट है हमारे पास। बीटा में क्या होंगे, एक का गैप मिलेगा। फॉर एग्जांपल CH2 CH2 CH2, एक यहाँ होएगा और एक यहाँ होएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बीटा, क्योंकि इसमें ये अल्फ़ा है, इसको छोड़ के एक हमारे पास क्या मिल रहा है, बीटा मिल रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बीटा फॉर्म हो जाएगा। और या फिर इसको हम 1,3 ग्लाइकोल भी कह देते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 3, तो 1,3 ग्लाइकोल भी कह देते हैं। गामा में क्या होंगे, 1,4 पे मिलेंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल CH2 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 CH2OH OH, ये कैसा है, गामा, क्योंकि इसमें एक इधर लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे और एक इस पे लगा हुआ है 4 पे, तो इसको हम 1,4 ग्लाइकोल भी कह देते हैं। ओके, देन लास्ट है हमारे पास क्या, ओमेगा। ओमेगा में हमारे पास क्या होगा, 1/5 पे मिलेगा। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, एक और कार्बन इंक्रीमेंट होकर वो किस पे आ जाएगा, 1,5 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, या फिर कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल्स भी कह देते हैं। जो अल्फ़ा वाले हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, विसिनल ग्लाइकोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, विसिनल ग्लाइकोल्स, क्योंकि ये अल्फ़ा पोजीशन पे मिलते हैं। अल्फ़ा वाले को हम क्या कहते हैं, कॉमनली विसिनल ग्लाइकोल्स भी कह देते हैं। ओके बच्चा, देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इसमें 2 टाइप के मिलेंगे हमारे पास, फर्स्ट इज द कॉमन एंड सेकंड इज द IUPAC। पहले हम कॉमन की बात कर लेते हैं। ये जो ग्लाइकोल है ये हमारे पास किससे ड्राइव होते हैं, अल्कीन से इनको हम ड्राइव करते हैं। अल्कीन से कैसे, अल्कीन में डबल बॉन्ड की जगह हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, 2 OH ग्रुप की एडिशन कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा अल्कीन है, इसका मैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या है, बॉन्ड क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक एक OH दोनों तरफ लग जाएगा, एडिशन हो जाएगी। नॉर्मली एडिशन नहीं होती जैसे ये देखने में लग रही है, विद मैकेनिज्म के साथ हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना देंगे, ग्लाइकोल्स बना देंगे। तो मीन्स क्या है, जनरली इनको हमने किससे ड्राइव किया हुआ है,
अल्कीन से इनको हमने क्या किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। अल्कीन कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे इथीन की थी, प्रोपीन की भी हो सकती है, ब्यूटीन की भी हो सकती है। तो इनको हम क्या करते हैं, अल्कीन से ड्राइव करते हैं, उसी के बेस पे इनका नाम है। जितने नंबर की अल्कीन होगी उसके आगे हम वो अल्कीन लिख के पीछे क्या लगा देंगे, ग्लाइकोल। फॉर एग्जाम्पल ये कितने नंबर की है, 2 की है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथाइलिन। कॉमन नेम इसका इथाइलिन हो गया और पीछे हम वर्ड लगा देंगे सिर्फ क्या, ग्लाइकोल, सफिक्स हो जाएगा ग्लाइकोल। तो ये क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। सेम इसी तरह अगर हमारे पास ये हो, कितने कार्बन है, 1 2 3, ये क्या है हमारे पास 3 कार्बन की है, तो क्या बनेगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। मीन्स क्या है कि जो भी अल्कीन होगी वो लिखनी है और पीछे सिर्फ तुम्हें क्या सफिक्स यूज करना है, ग्लाइकोल को क्या करना है तुमने यूज करना है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में तो आपको पता ही है मैथमेटिकल टर्म्स हम यूज करते हैं। कॉमनली में ये अल्फ़ा बीटा फॉर्म से हम जनरली यूज करते हैं, और जो आईयूपीएसी होते हैं उसमें हम ऑलवेज मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल CH2OH ये था कॉमन, तो इसका नाम था इथाइलिन ग्लाइकोल, बट आईयूपीएसी क्या होएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या हो गया हमारे पास, इथेन -1,2 डाईओल। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल, बाकी सारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। बाई चांस कई बार मेरे से गलती से लिखा जाता है, तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि फर्स्ट जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ओके बच्चे, तो इसका क्या बन गया, देखो 2 कार्बन का इथेन हो गया, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2 ओल, तो डाई ओल। इसी तरह इथेन प्रोपेन 1,3 डाईओल भी हो सकता है हमारे पास। ओके, एक इसमें कॉमन है हमारे पास एग्जांपल इसका CCH3OH। आईयूपीएसी नेम तो इसका क्या बनेगा, नंबरिंग करेंगे हम इधर से करेंगे, जिधर से शॉर्ट कम नंबर मिले, किधर मर्जी से कर लोगे तो सेम ही नंबर मिलेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये नंबरिंग होगी। ये क्या हो गए, प्रेफिक्स। क्या है, मिथाइल है, तो क्या होगा, कितनी पोजीशन पे लगे हैं, 2 और 3rd पे, तो 2, 3 हाइफन डाई मिथाइल। कितने नंबर की चैन है, 4 की, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हाइफन 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, डाई और, ये हो गया। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम तो आप लोग कर लोगे। इसको कॉमनली हम एक नेम से नोन करते हैं क्या, पिनाकोल। ये पेपर में भी मिल जाता है जनरली, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल कह देते हैं। इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास। ओके बच्चे, तो ये क्या है हमारे पास, पिनाकोल है। ये इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, कॉमन भी और आईयूपीएसी भी। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हम करेंगे किससे, फ्रॉम अल्कीन। मीन्स क्या है कि डाइओल को हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसके रिएजेंट के थ्रू, पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 के थ्रू हम इसकी क्या करवाएंगे, प्रिपरेशंस करवाएंगे। कैसे होगी, जनरल रिएक्शंस तो हम लोगों ने देख ही ली, मैकेनिज्म अब हम देखते हैं। KMnO4 है, सबसे पहले इसको आयनाइज करेंगे, क्या बनेगा, K पॉजिटिव प्लस में MnO4 नेगेटिव। क्या बन गया, MnO4 नेगेटिव। इस MnO4 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मीन्स क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर ही सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, बाकी सब क्या बनाएंगी, डबल बॉन्ड। तो ये सारे बाकी क्या बना रही हैं, डबल बॉन्ड, और एक पे जिस पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है वो क्या बनाएगी, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या बन गई, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे। कैसे, मान लो मैंने सबसे सिंपल अल्कीन ले ली, इथीन। पोटेशियम पर मैंने डाला, आयनाइज करके उसने पर मैग्नेट आयन दिया, जिसकी स्ट्रक्चर ये थी।
O नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, इस पे एस्टर आ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, पहले इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को दिए, फिर इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज के पास गए, देन वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन के साथ अटैच हुए। तो साइक्लिक फॉर्म में हमारे पास क्या बन गया, एक एस्टर फॉर्म आ गई हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास, CH2, उसने अपने बॉन्ड दे दिए थे तो डबल से सिंगल रह गया। ऑक्सीजन के साथ क्या होगी हमारे पास, लिंकिंग होगी है O, इसकी भी होगी है। मैग्नीज पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, लोन पेयर की फॉर्म में शो होंगे वो, एक ये जो थे ये एजिट के एजिट पड़े रहेंगे। ठीक है, देन इसके हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर के साथ। जो वाटर है वो कैसे आयनाइज होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्म में आयनाइज होगा। ये जो OH नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करेगा, मैं नीचे वाले कार्बन पे करके दिखा रही हूँ। OH नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। सेम एक और वाटर का डालोगे तो वहाँ से भी एक और HO नेगेटिव निकलेगा, वो भी यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे बच्चे, CH2, इनके साथ क्या जुड़ रहा है, OH और पीछे क्या रह जाएगा, सिंपल MN डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये तो ऐसे ही था, उन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस करने पे OH ने तो यहाँ अटैक किया, पीछे क्या रह गए थे, H पॉजिटिव, वो इनके साथ जुड़ जाएंगे और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गए, ग्लाइकोल बन गए। यही हमें प्रिपेयर करना था, सिंपल सा। समझ आ गई होगी बात सभी को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 के थ्रू अल्कीन के साथ रिएक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोल्स बना सकते हैं। सेम इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अल्कीन की रिएक्शन करवा देना किसके साथ, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, वो भी सेम इसी तरीके से ही मैकेनिज्म देगा। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, उसमें उसकी स्ट्रक्चर ये होती है उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर से साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। फिर से आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से यहाँ पे ग्लाइकोल्स की हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जैसे मैंने अभी आपको करवाया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसकी, इसमें क्या है देखो, इंटरमीडिएट फॉर्म जो ये बनती है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है इसकी। ये किस फॉर्म में बनती है, एस्टर के फॉर्म में बनती है। कैसा एस्टर, साइक्लिक, क्योंकि साइकिल फॉर्म के अंदर बन रहा है। तो जब इसमें जो रिएक्शन जो एडिशन होती है हाइड्रोलिसिस की, वो किस फॉर्म में होती है, सिन फॉर्म के अंदर होती है हमारे पास। ठीक है, मीन्स क्या है, जो सिन का मतलब क्या है, इसमें जो OH ग्रुप ऐड होते हैं ना, वो दोनों सेम ही साइड से क्या होते हैं, अटैक करेंगे। इस साइड से ही अटैक होगा क्योंकि इधर तो वैसे ही मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता है, तो दोनों OH क्या होंगे हमारे पास, एक ही साइड से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो सिन फॉर्म में, सिन यानी कि एक दूसरी फॉर्म में कहें तो हम सिस फॉर्म में हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म था, रिएक्शन विद दी KMnO4 या फिर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस में अल्कीन डालेंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, ग्लाइकोल्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। इतना आप लोगों समझ लेना, करके देख लेना, कुछ ना समझ आया आपको तो फिर कंसर्न कर लेना मेरे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।